देखा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टरों पर भी आरक्षण की मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहना क्या है, सीधा सीधा जानिए कि रिजर्वेशन हमारे देश को गर्त में ढकेलने का कार्य कर रहा है। और ये जो नेता नगरी है, ये सिर्फ इसको एक अपना हथियार के माध्यम से इसका उपयोग कर रहे हैं ताकि ये कुर्सी पर काबिज रहे। आरक्षण का जो प्रावधान था वो 10 वर्षों के लिए था और ये भी कहा गया था कि 10 वर्षों बाद इसकी समीक्षा होगी और समीक्षा में ये देखा जाएगा कि किस वर्ग के लोग उनका कितना विकास हुआ है, लेकिन आज तक समीक्षा नहीं हुई है। ये लोग सत्ता की मलाई काटने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जातियों को बांट रहे हैं, एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये जो आज आरक्षण की बात कर रहे हैं, इनसे हम बताना चाहते हैं, जो ये संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क आज यहां जा रहा है, अमेरिका यहां जा रहा है, जापान यहां जा रहा है, ब्रिटेन यहां जा रहा है। अरे, जब आप अपने देश में प्रतिभा का सम्मान करेंगे तो आपको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अपना ये भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारा भारत सबसे आगे निकलेगा, लेकिन आप प्रतिभा का सम्मान तो करिए। कहां सम्मान कर रहे हैं? आज वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जब उनको भारत में वो सम्मान नहीं मिलेगा तो पलायन करेंगे, और जब पलायन करेंगे तो जिस देश में वो जाएंगे तो वो देश उन्नति करेगा, क्योंकि वो उस देश में आरक्षण नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे योग्यता का सम्मान किया जाता है। हम ये भी कहते हैं सरकार से कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। जो हमारे देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की जा रही है ये हमारे देश में आवश्यकता नहीं है इसकी। वो तमाम संसाधन मुहैया कराया जाए जिसकी जो हमारे देश के लोगों का, जो पीड़ित वंचित वर्ग से लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, उनको संसाधन मुहैया कराया जाए ताकि वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। ये आरक्षण रूपी बैसाखी की जरूरत नहीं है हमारे देश में। बात कही, ये जो जातियों के नेता बनकर बैठे हैं, वहीं बांग्लादेश में एक दलित युवक के साथ अत्याचार होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए ये लोग चुप भी साधे हुए हैं क्योंकि वहां पे उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। यही चीज यदि भारत में किसी वर्ग विशेष के साथ हुआ होता तो अब तक ये सड़क से लेकर सदन तक विधवा विलाप करते। लेकिन हम अपने देश के लोगों से कहना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं, हिंदू भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हमें ऐसे नेताओं के चक्कर में, इनके झांसे में नहीं आना है जो हमें आपको बांटने का कार्य करते हैं। ये दिन रात जातियों को बांटने का कार्य करते हैं, देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने की बात करते हैं। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो तमाम संस्थान बनाए गए हैं वो किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? जो हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो मानवाधिकार हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हो, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये संस्थान बनाए गए हैं, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। जब यही कोई विशेष वर्ग का, विशेष समुदाय का, विशेष मजहब का व्यक्ति के बारे मामले में कोई घटना घटित होती है तो ये लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जब गाजा में कोई समस्या आती है तो हमारे देश के ही नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और बड़ा बड़ा लेख लिखते हैं। उनको समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब कोई किसी देश में हिंदुओं के साथ, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वहां पे कोई घटना घटित होती है तो इनके मुंह पे जामा लग जाता है, चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, मुंह सिल जाता है, उस पर इनकी प्रतिक्रिया नहीं निकलती। तो हम अपने देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि हमें इन नेताओं के चक्कर में नहीं आना है और हमें जो ये धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया जाता है ये निश्चित ही पूर्णतः ही गलत है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हम सिर्फ चारा बनते हैं, भाई वो होते हैं। वो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा उनके लिए सिर्फ चारा है, भाईचारा नहीं है।